हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस इज द क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी if tan A is equals to 1 upon root 3, then the find value of sin A cos C plus cos A sin C cos A into cos C minus sin A into sin C। ऑलराइट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, जो कि राइट एंगल है किस पे? बी पे। और उसी की हेल्प से हमें बताया गया है कि वहां पे जो tan ए की वैल्यू है वो कितनी है? 1/√3 है। अगर ऐसा है तो आप इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करके दे दीजिए। ऑलराइट, तो करना क्या है? सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एक फिगर बनाएंगे जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला। क्लियर? और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन ए और कॉस सी की वैल्यू चाहिए। सिमिलरली कॉस ए और साइन सी की भी वैल्यू चाहिए। राइट, ध्यान से समझिएगा। हमें साइन ए और कॉस ए चाहिए, जो कि हमें इस फिगर से मिल जाएगी क्योंकि एंगल ए बेस पर है। उसी के साथ साथ हमें साइन सी और कॉस सी चाहिए, जिसका एंगल हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक और फिगर को लेकर आना होगा कुछ इस तरीके से, और इसको ऐसे हम रोटेट कर देंगे। क्लियर है? तो देख सकते हैं कि आप हमारे पास ये वाला ट्राइंगल भी रेडी है। क्लियर है? जहाँ पे एंगल क्या है? बेस पे एंगल सी है। ओके, तो चलिए और भी इजी करने के लिए मैं इसे फिगर 1 कह देता हूँ और इसको मैं सेकंड फिगर इसे बोल देता हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। बट अगर हम फर्स्ट फिगर के बेसिस पे बोलें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan A इज इक्वल टू किसके होता है? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यस, तो यहां पर अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो tan A बेसिकली क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर इज BC एंड व्हाट इज बेस? बेस इज AB। ऑलराइट, और जो गिवन कंडीशन है हम कह सकते हैं दिस इज 1/√3। राइट, तो यहां से आप कह सकते हैं दिस इज √3 एंड दिस साइड इज 1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे AC को। तो AC को फाइंड करने के लिए हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट, अब यहां पर हम इनकी वैल्यूज को करते हैं पुट इन। देखिए, तो AB की वैल्यू कितनी है? दैट इज √3 और BC की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1 √3 करेंगे तो ये हो जाता है 3 और ये हो जाएगा 1। सो द आंसर इज 4। किसकी वैल्यू है ये? AC⁻² की। तो AC अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू विल बी 2। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 2। और इसी तरह से हम अपना दूसरे ट्राइंगल की वैल्यूज को भी फिल इन कर लेते हैं। देखिए, वैल्यूज तो वही रहने वाली है, बस ये जो एंगल हम बेस सी पर लेकर आ गए हैं, सी को बेस पर लेकर आ गए हैं, उससे बस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की सॉरी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, मैं ये कहूंगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है? √3, तो यहाँ पर भी √3 ही रहेगी। यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पर भी कितनी रहने वाली है? दैट इज 1 ओनली। यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर भी कितनी वैल्यू रहने वाली है? 2 ही रहने वाली है। राइट, अब देखिए यहाँ पर बेस एंगल है ए, यहाँ पर बेस एंगल है सी। तो सेकंड फिगर से हम साइन सी और कॉस सी को फाइंड करेंगे और फर्स्ट फिगर से हम साइन ए और कॉस ए को फाइंड करेंगे। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ताकि हम एक्सप्रेशन को आराम से कर लें। देखिए, कॉस सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए। तो साइन ए अगर मुझे निकालना है कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ परपेंडिकुलर कौन है? BC है, तो हो गया 1 और हाइपोटेनस कौन है? दैट इज 2। ऑलराइट, नेक्स्ट मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस ए की। वो भी मुझे फर्स्ट फिगर से निकालनी पड़ेगी क्योंकि एंगल ए बेस पे है। कहां पर? फिगर 1 पे। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस कितना है? दैट इज √3।
और हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज 2। क्लियर है। चलिए अब हम सेकंड फिगर का इस्तेमाल करके यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, मैं इसको बॉक्स में ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए अब हम वैल्यू लेंगे किसकी, साइन सी की। देखिए साइन सी विद द हेल्प ऑफ सेकंड फिगर, क्योंकि एंगल सी बेस पर कहां पर है, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, √3, और ये कौन है, हाइपोटेन्यूज दैट इज 2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। वहीं अगर हम यहाँ पे cos c की वैल्यू निकालें, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसमें बेस कौन है, दैट इज 1, और हाइपोटेन्यूज कौन है, अगेन दैट विल रिमेन सेम, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, दैट इज 2 ओनली। क्लियर। अब बस कुछ नहीं करना, जो एक्सप्रेशंस हमें दी गई हैं उन्हें 1 बाय 1 हम लेंगे, उसमें वैल्यू को पुट इन करेंगे और आंसर अपना निकाल के लाएंगे। चलिए देखिए सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए कॉस सी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट पार्ट इज 1 साइन ए इंटू कॉस सी, इस तरीके से हो गया, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सारी वैल्यूज आपके सामने ही है, हम 1 बाय 1 इनको पुट करेंगे। साइन ए 1/2, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 1/2। कॉस सी ये वाली वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2, प्लस कॉस ए दैट इज √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी अगेन दैट इज √3/, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। ओके इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4, एंड ये हो जाएगा 1 + 3, एलसीएम लिया हमने, तो 1 + 3 कितना होता है, 4/4 हो गया, ये कैंसिल किया, आंसर आ गया आपके पास 1। क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, और सेकंड पार्ट के लिए मैं कोशिश करूंगा कि ये वैल्यूज आपको दिखती रहें, कहीं जाए नहीं। तो सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ऑलराइट, तो चलिए वैल्यूज को पुट इन करते हैं। cos A, आई होप आपको क्लियर दिख रही है, नहीं दिख रही तो ये लीजिए, अब आप देखिए आराम से पहले। हाँ cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो हम यहाँ लिख देंगे एक मिनट, दैट इज √3/2, और cos C की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/2, माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है, 1/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है, साइन C की वैल्यू है √3/2, इस तरीके। क्लियर। चलिए अब हमने वैल्यूज को तो पुट इन कर ही लिया है, सिंपली सॉल्व करना है। तो देखिए दिस इज √3/4 माइनस √3/4, क्योंकि अगर आप 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे भी √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 को 2 से किया दैट इज 4। तो कभी भी अगर सेम वैल्यूज आपस में माइनस होती तो आंसर क्या आता है, परफेक्ट, इट इज 0। So the answer is 0 for second expression and 1 for the first expression. Clear? Happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share this with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online math classes. One more thing, if you are looking for a math teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.